हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर अपन मार्केट का अपडेट तो देखेंगे ही, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अभी मुझसे पूछे हैं आप प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर। एक तो ये कि यहाँ पर जो सोलाना हो गए, सीरम हो गए, और जो भी ऐसे कॉइन्स जो एलेमेडा रिसर्च या एफटीएक्स से कहीं पर लिंक थे, उनका अभी क्या होगा और क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर एक्सचेंजेस को लेके जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे कि बाकी जो एक्सचेंजेस Crypto.com हुआ अभी, क्या उनके साथ भी सेम एफटीएक्स जैसी सिचुएशन हो सकती है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी था कि हम यार ट्रेड करने के लिए अब क्या करें, अगर एक्सचेंजेस से, मैं भी जैसे आपको सजेस्ट कर रहा था कि अभी टाइम बीइंग के लिए तो कोई भी एक्सचेंज हो, बाइनेंस हो, Crypto.com हो, कोई भी एक्सचेंज हो, इट इज़ बेटर आप विड्रॉ करके अपने पास रख लो, एंड बाद में सिचुएशन जब सॉल्व होती है आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो वहाँ पर लोगों का क्वेश्चन ये था कि हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बीटीसी की अगर बात करते हैं तो करंटली थोड़ा सा हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जंप देखने को मिला है। बट यहाँ पर सबसे एक थोड़ी सी सैड चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है कि अगर आपको याद होगा, मैं आपको बता रहा था डॉलर इंडेक्स जिसको हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, वो फाइनली हमारा जो अपवर्ड मूविंग चैनल था उससे ब्रेकडाउन यहाँ पर कर गया है। और ब्रेकडाउन भी ऐसे टाइम पे किया जहाँ पर ये एफटीएक्स की पूरी सिचुएशन जो है ये अनफोल्ड हुई। अब देखो यहाँ पर कोइंसिडेंस देखो आप, बेसिकली डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकडाउन यहां पर किया इसी वीक के अंदर, और इसी वीक के अंदर एफटीएक्स का पूरा कोलैप्स जो है यहां पर हुआ। अब जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि जैसे ये होगा हमको स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे S&P 500 उसके अंदर भी थोड़ा सा जंप जो है यहाँ पर आ रहा है। अगर आप करेंसी मार्केट देखोगे तो इंडियन रुपी भी जो है अभी यहाँ पर रैली कर रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी डॉलर इंडेक्स के अंदर ये ब्रेकडाउन आ रहा है। उसकी पॉसिबिलिटी मेजरली इसलिए क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे यूएस के वो थोड़े बेटर थे, तो ये स्पेकुलेशन है कि अब शायद वो इतना इंटरेस्ट रेट को राइज नहीं करेंगे। सो इसके कारण ये इंपैक्ट आ रहा है। बट इसका इंपैक्ट हमको बिटकॉइन की प्राइस में भी देखने को मिल सकता था। एंड जो मैं चीज़ बोल रहा था कि जब ये ब्रेक होगा तो हम 24, 25 एंड देन मैक्स 29, 30 तक जाके रिजेक्शन के चांसेस ये हो सकते हैं। वो पॉसिबली इस टाइम पे हो सकता था, लेकिन वो सब कुछ ऑल हैज़ बिन स्क्रूड बिकॉज ऑफ दिस इंटायर एफटीएक्स सिचुएशन। एंड ऐसी चीज़ें चल सकती हैं जब तक बाकी जो चीज़ें हैं अभी जिसके ऊपर डाउट क्रिएट हो रहे हैं कि बाकी एक्सचेंजेस सॉल्वेंट हैं कि नहीं हैं, वो जब तक सॉल्व यहाँ पर नहीं होता है। अब आपका जो एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि करंटली बात करें, उससे बात करने से पहले मैं आपको ये बात करता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के अंदर अभी भी फैक्ट्स जो है यहाँ पर सेम ही है। जो मैं चीज़ें यहाँ पर देख रहा हूँ ओवरऑल चार्ट्स के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर जो हमारा लास्ट वीक क्लोजिंग हुई थी 300 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे हो गई। ये 300 ये आपको दिख रही ग्रीन लाइन जो थी। अब ये सेकंड वीक जो है थोड़ा पॉजिटिव तो ओपन है, लेकिन क्या यहाँ पर प्राइस जो है 300 वीकली के ऊपर जाती है कि नहीं जाती है। एट टाइम्स ये होता है कि प्राइस जाती है रीटेस्ट करने के लिए, जब भी कोई क्रूशियल एरिया ब्रेक होता है फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो ये टेस्टिंग वाला जो टाइम है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हाउ दिस वीकली क्लोजेस। वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन यहाँ पर करेगा। एक बार आप प्रीवियस वीडियो भी देख लेना अपडेट का, तो उससे और आइडिया मिल जाएगा मैं इस चीज़ के बारे में, ये स्पेसिफिक मूव के बारे में क्यों यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यार अभी करे क्या, कि इतने जो कॉइन्स हैं, मतलब एफटीटी टोकन तो गया इनका नीचे एकदम। अगर आप सोलाना देखोगे वो भी काफ़ी टैंक कर गया है, सीरम देखोगे वो भी यहाँ पर टैंक हो गया है, और बहुत सारे कॉइन जिस पे एफटीएक्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। करें क्या हम? तो अभी मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल रहना है, क्योंकि देखो इन कॉइन्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड ऑलरेडी आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था या आपने चीज़ें प्लान नहीं करी थी, तो अभी आपके पास करने के लिए कुछ इतना है नहीं। एट बेस्ट यू कैन वेट इट आउट। आप करोगे क्या इन्वेस्टमेंट? या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अभी आप एग्जिट करके निकल जाओ, या जब जंप आए तब आप एग्जिट करके निकलो, या फिर आप होल्ड ऑन करो। लेकिन दैट इज समथिंग विच यू विल हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि ये पूरा जो डिजास्टर है ये डिजास्टर काफ़ी नेगेटिव है। इसलिए मैं आपको हमेशा, अगर आप देखोगे आपकी क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि आपके चैनल पे हमेशा बिटकॉइन बिटकॉइन ही क्यों होता है। ऐसा नहीं है, बिटकॉइन को हम मेजरली इसलिए कवर करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, और मतलब वेयर आई बिलीव, मेरे को बिटकॉइन पे ज़्यादा बिलीव है कंपेयर टू ऑल दी अदर्स। बिटकॉइन को देख लो, फिर थोड़ा इथेरियम को देख सकते हो, बाकी सब जो है सब एक्सपेरिमेंट में मेरे को लगता है। इसलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी करो ना। इवन इफ आई पार्क माई मनी, बिटकॉइन इथेरियम को मैं देख सकता हूँ, बाकियों में मैं टेम्पररी करता हूँ जब मुझे लगता है सही टाइम, उन पे इन एंड आउट में होता रहता हूँ। बिटकॉइन इथेरियम की अलग बात यहाँ पर बात हो जाती है, और वही इसी कारण से ये रीज़न है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर नहीं आएगा और किसी सेंट्रल अथॉरिटी किसी ना किसी तरह से अगर लोगों के पास कंट्रोल है जो मेजरली प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, तो जब तक वो अच्छे गुडविल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे हैं वो, टिल द टाइम दे आर गुड गाइज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा लगेगा। जिस दिन दे टर्न बैड, और वो कब होता है? जब डेस्परेट सिचुएशन सामने आती है और उनके पास एक्सेस है। तो डेस्परेट सिचुएशन में आप क्या करते हो? जो भी ऑप्शन है उसको आप यूज़ करते हो, और वो करेंगे, और जब करेंगे तो यहाँ पर इंपैक्ट किसका होगा? रिटेलर्स का। तो इसी कारण से मैं किसी प्रोजेक्ट को ट्रस्ट नहीं करता हूँ यहाँ, चाहे जैसा भी कर रहे हैं कैसा, जब तक उनका डिसेंट्रलाइजेशन दिखता नहीं है, जो है नहीं बिटकॉइन के लेवल का किसी का भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है।
टीपीएस वीपीएस करते रहेंगे, जार्गन्स फेंकते रहेंगे, ये है वो है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सब मार्केटिंग गिमिक है। मैं तो इतने सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ। बिटकॉइन के कंपैरिजन में और लेवल में कोई आता नहीं है, सिक्योरिटी के लेवल में, डिसेंट्रलाइजेशन के लेवल में कोई है नहीं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी कर रखा है, वैसे अगर आप देखना चाहो उसको चेकआउट कर सकते हो, क्यों बिटकॉइन जो है सारे दूसरे क्रिप्टो के कंपैरिजन में डिसेंट्रलाइज्ड है और सारी चीज़ें। बट एनीवेज अभी ये जो कॉइन्स है, देखो सोलाना का तो ये है कि FTX के पास भी कुछ कॉइन्स थे, तो वो भी अपनी सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी सोलाना जो है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास भी है। उनका सिचुएशन दिख रही है, उनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डाउन है, कुछ श्योरिटी नहीं है, तो ये भी हो सकता है उनमें से कुछ जो है वो होल्ड कर रहे हैं, कुछ जो है पैनिक करके यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो देयर इज नो टेलिंग कि यहाँ पर जो भी स्टॉपेज है कहाँ पर होगा सोलाना का जाके। सिमिलरली अगर आप देखोगे सीरम पे तो और बुरी हालत है, क्योंकि ये तो FTX की टीम ने एक तरह से लॉन्च किया था। अब उनकी पूरी सिचुएशन जब ऐसी होगी तो नो टेलिंग कौन इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो है हैंडल करेगा। ये बेसिकली इनका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म और सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली थी। सो दैट्स अनदर थिंग। और मेजर चीज़ यहाँ पर ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इतना सारी चीज़ें इंपैक्ट क्यों कर रही हैं, क्योंकि FTX बहुत ज़्यादा, सैम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इन चीज़ों के अंदर। सोलाना, सीरम, इसके जो फेस थे वो यहाँ पर सैम ही थे, और अब उनके साथ ये चीज़ हो गई, तो इसलिए ऑल दिस इज हैपनिंग। अब ये आगे सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं। सीरम की बात करें तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सीरम तो मोस्टली FTX ही यहाँ पर थे। सोलाना के अंदर डेफिनेटली एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी, बहुत सारे डेवलपर्स थे, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। तो अब उन कम्युनिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करते हैं, किस तरह से, क्या वो इफ़ दे कम टुगेदर एंड वो किसी तरह से चीज़ों को फिक्स करें। लेकिन फिक्स करने से पहले भी मेन चीज़ तो ये है कि जिन लोगों के हाथ में इतने बड़े बड़े अमाउंट के सोलाना हैं, वो जब तक डंप करेंगे तब तक डंप होता रहेगा। जब वो निकल नहीं जाते हैं और पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि कोई डंप करने के लिए अब लोगों के बीच में ही हो गए, तब चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। एंड ये एक प्रॉब्लम है ना सोलाना के साथ, क्योंकि 10 ईयर्स का इनका वेस्टिंग पीरियड के अकॉर्डिंग इन्होंने लोगों को बहुत इन्वेस्टर्स को दिए थे। एंड उसमें भी काफ़ी न्यूज़ तो ये है कि जिनको दिए थे उन्हें लॉक्ड चाहिए थे, लेकिन लॉक्ड नहीं है, दे कैन सेल वेन एवर दे वॉन्ट। एंड भरोसा नहीं है कि एलामेडा ने खुद ही को कितने सोलाना यहाँ पर शेडी तरीके से सेंड कर रखे हैं, कुछ भी कर रखे हो बोल के कोई इन्वेस्टर क्या है, वो भी हो सकता है वो मार्केट में डंप करने की कोशिश करे, क्योंकि अभी तो उनके डेस्परेट टाइम चल रहे हैं। तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, ऑल इज स्पेकुलेशन। बट ऐसे टाइम पे इट्स बेटर कि आप वेट करो, चीज़ें जो है किस तरह से प्ले आउट करती हैं। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो। अभी के लिए तो जस्ट बी केयरफुल, वेट, जब चीज़ें थोड़ी सेटल होती हैं तब हमको एक बेटर जो आइडिया है यहाँ पर मिलेगा। एंड दिस गोज फॉर ऑल दी अदर कॉइन जिसमें एलामेडा ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। अब थोड़ा सा अगर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे तो यहाँ पर फंडिंग रेट जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हुई है, विच इज़ इन अ वे गुड, क्योंकि मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मेरे को फील आ रहा है कि अब 2018-19 के अंदर जिस तरह की सिचुएशन थी ना, वैसा वाला फील आ रहा है कि लोग अब डर रहे हैं, अब ज़्यादा डर रहे हैं। जो बुलिशनेस है ना, जो मेरे को अभी तक इतनी फील नहीं हुई थी, अभी भी मेरे को लोग बुलिश इतने हुए दिखते थे, अब वो दिख रहा है कि लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। मतलब स्कैम वाला जो था कि नहीं बिटकॉइन स्कैम है, बिटकॉइन नहीं, अभी तो लोगों के पास फेथ था पहले, वो थोड़ा जा रहा है। एंड आई थिंक वो मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है नया साइकिल स्टार्ट होने के लिए जो वीक हैंड्स है वो यहाँ पर फ्लश आउट हो जाए। ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब सारे वीक हैंड्स निकल जाते हैं तो फिर कोई बेचने वाला बचता नहीं है। तो जब कोई बेचने वाला बचता नहीं है तो बस इंतजार की घड़ी है, मतलब वेट है यहाँ पर कि बस जो नए बायर्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो यही एक साइकिल है। एंड आई थिंक उसका भी जो थोड़ा सा है ना डर, वो यहाँ पर बन रहा है। मेरे को पॉसिबल ये लगता है, एक सिनेरियो जो मैं मतलब सोच रहा हूँ, शायद ऐसा हो नहीं हो, बिटकॉइन की प्राइस अभी जो करंटली एरिया पे चल रही है, यहाँ से कहीं ना कहीं रिसेंटली ऊपर नीचे करके थोड़ा सा एक बाउंस ले, जो थोड़ा बुलिशनेस क्रिएट करें, यहाँ पर लोग थोड़े से बुलिश है कि मार्केट इज रिकवरिंग। एंड उसके बाद एक हमको हैवी कैपिटुलेशन के लिए ना एक हैवी डंप देखने को मिले, जो एकदम से सबको शॉक कर दे यहाँ पर। और वो एक डंप होगा जहाँ पर मेजरली लोग जो है कैपिटुलेट कर जाएंगे और वो मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा स्टेबल होके थोड़ा काफ़ी लंबे टाइम तक, एंड फिर उसके बाद जो रिकवरी है नेक्स्ट बुल रन के लिए, वो यहाँ पर स्टार्ट होती है देखने को मिले 2024-2025 तक। दैट इज समथिंग विच आई फील, अगर एक ये होता है दिस कैन मैच, क्योंकि अभी भी डर तो बना है, लेकिन इस डर में एक वो हथौड़ा लास्ट नेल जो है मारने के लिए वैसा डंप नहीं आया एक, तो वो यूजुअली मेरे को दिखता है हमेशा, मतलब बिटकॉइन में आता है हमेशा एक बार। तो आई फील एक बार वो वापस आएगा, वो जब आएगा दैट विल बी अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो अब आपको मैंने बता दिया, तो आप भी उस तरह से नोटिस कर सकते हो। आपको लगता है ऐसा होगा या व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि सैम पूरा सिनेरियो तो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कुछ सीरीज ऑफ ट्वीट जो है यहाँ पर किए थे सैम ने बेसिकली। एंड आपको पता है ये क्रिप्टो ट्विटर तो वैसे ही हमेशा एंटरटेनिंग ही रहता है अपना सारी चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं। तो सैम यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं व्हाट, एंड उसके बाद हर कुछ टाइम के अंदर कुछ अल्फाबेट यहाँ पर इन्होंने पोस्ट करा, आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। तो लिखा व्हाट हैपन, एंड नीचे लिखा नॉट लीगल एडवाइस, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज ऑल एज आई रिमेंबर इट, बट माई मेमोरी माइट बी फॉल्टी इन पार्ट्स। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू या व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट दिस इज व्हाट ही ट्वीटेड। लेकिन एनीवेज अभी बहुत जो इन्वेस्टिगेशन है सैम के ऊपर यहाँ पर ओपन हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं पूरा सिनेरियो को इन्वेस्टिगेट यहाँ पर कर रहे हैं हर कंट्री के अंदर।
लेकिन एक जो रूमर्स यहाँ पर आए थे कि सैम को शायद पकड़ लिया गया है या उनको डिटेन कर लिया, जो भी चीज़ है, ये तो क्लियर हो गया कि उनके पास कंप्यूटर का तो एक्सेस है। अब चाहे वो जेल से हो या कहीं से भी हो, कंप्यूटर का तो यहाँ पर एक्सेस है विच ही इज वेयर ही इज ट्वीटिंग। बट देखते हैं आगे चीज़ें जो हैं किस तरह से अनफोल्ड यहाँ पर होती हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि यार एक्सचेंजेस को लेके क्या करें, तो देखो अभी ये Crypto.com हुआ भी और एक्सचेंजेस को लेके ये काफ़ी स्पेकुलेशन हो रहा है कि इन्होंने आपस में इंटरनल ट्रांसफर किए हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास बैलेंसेज है। मैंने लास्ट टाइम आपसे ये भी कवर किया था कि हुआबी को भी उनका इन्फॉर्मेशन उन्होंने पब्लिश किया है कि 14 मिलियन उन्होंने FTX में रखे हुए थे और उसमें कुछ यूजर्स फंड थे 3-4 मिलियन। एंड ये तो उन्होंने बताया, पता नहीं कितने यहाँ पर और भी एक्सचेंजेस के साथ हो सकते हैं। तो जब तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आती, इट इज़ बेटर अपने फंड्स निकाल लो, चाहे बाइनेंस हो, कोई भी एक्सचेंज हो। डोंट ट्रस्ट एनीबडी, टेक आउट योर फंड अपने वॉलेट में रखो। जब सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी तब यू कैन टेक अ कॉल, आपको जैसा भी करना है। अगर ट्रेडिंग के लिए आप पूछ रहे हो कि आप क्या ऑप्शन कर सकते हो, तो देखो वन ऑप्शन इज देयर, जो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को अगर यूज करना चाहो आप कर सकते हो। आप यूनिसॉप को यूज कर सकते हो, 1inch को, इन सबको यूज कर सकते हो अपने वॉलेट को कनेक्ट करके। नॉर्मल अगर आपको स्पॉट बाइंग वगैरह थोड़ी सी ट्रेड करनी है, बस उसमें गैस फी का थोड़ा चक्कर रहेगा। दूसरा आप ये कर सकते हो, अगर आपको लेवरेज के अंदर भी ट्रेडिंग करनी है तो आप, अगर आप वो करना चाहते हो लेकिन आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करते हो इसलिए आप फंड रखते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो DYDX है इसको ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट। तो ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके अंदर बेसिकली अगर आप फंड डिपॉजिट भी करते हो तो वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। तो उसमें ये रहता है कि आपका जो फंड है वो ऐसा नहीं होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के किसी और को यहाँ पर दे दिया ट्रेड करने के लिए। तो उसके लिए अगर आप चाहो तो यू कैन ट्राई आउट DYDX, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये एक सोल्यूशन है जो अभी अगर आपको करंटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर कोई यूजेस जो है अगर देखना है तो उसको ये कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल जो है ना और यहाँ पर बने और उसके ऊपर लोग धीरे धीरे मूव करें और यूजर फ्रेंडली बने, ताकि लोगों की रिलायंस सेंट्रलाइज अथॉरिटी एक्सचेंजेस से दूर हो। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा ना, जब तक लोग इन्वॉल्व हैं, जिस दिन उनका फेथ मतलब थोड़ा सा उनके अंदर ग्रीड आ गई या कोई डेस्परेट सिचुएशन आ गई, वो फंड्स का मिसयूज करेंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो गए या यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज हो गए। तो ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल आने इंपॉर्टेंट है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी अभी भी अगर आप देखोगे ना, डीफाई इतना डिसेंट्रलाइज है नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी सेंट्रलाइज चीज़ों के ऊपर डिपेंड यहाँ पर करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अब ऐसे टूल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा बेटर है जो इस स्पेस को और टेक्नोलॉजी वाइज इंप्रूव करे। यही नहीं कि वही पुराना जो एक व्हील बना हुआ है उसी को रीबिल्ड करने के लिए हमारी नई ब्लॉकचेन आ गई, हमारा नया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ गया, हमारा नया क्या बोलते हैं हाई TPS की ब्लॉकचेन आ गई, हमारी नई लेयर 2 सोल्यूशन आ गया, नया ZK रोलअप्स आ गया। सब वही सेम चीज़ को बार बार रीपैकेज करके यहाँ पर नए टोकन के साथ डाके यहाँ पर लोगों के बीच में डाल रहे हैं। उससे बेटर ये कि नई टेक्नोलॉजी जो मिसिंग है उस पर फोकस करके अगर बिल्ड करें ना, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड DYDX के लिए भी अगर आप करंटली देखोगे तो ये भी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन आपके फंड्स ये कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इनका प्लान है कि DYDX को भी ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज जो करेंगे कॉस्मोस को यूज करके। तो वो भी एक चीज़ है जो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर होती है। तो दिस इज वन ऑप्शन, इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन डेफिनेटली यूज इट हियर, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही सारे के सारे अपडेट्स हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन? क्या लगता है आपको? आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, सैम के बारे में। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो। एंड अगर आपको अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।